नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र में हो रहे विधान परिषद चुनाव की। क्या बीजेपी इस चुनाव में चुन चुन कर उन नामों को आगे बढ़ा रही है जो कभी फडणवीस के उपहार के साथ मझधार में आ गए थे? क्या महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव तय करेंगे विधानसभा चुनाव की रणनीति? क्या महाराष्ट्र में आने वाला विधानसभा चुनाव ओबीसी वोट बैंक तय करेगा? साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी कि मराठा वोट किसके साथ? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव है और माना जा रहा है कि ये चुनाव ही विधानसभा की आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि सत्ताधारी दल के वर्तमान में बढ़ते हुए कदम बता रहे हैं कि वो पुरानी गलतियों से जल्द उभरना चाहती है। शायद इसी कड़ी में 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश में बीजेपी की लोकसभा सीटें कम होने पर सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी, जिसे बीजेपी हाईकमान ने अस्वीकार कर दिया। पर इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी के हिस्से से जो राजनीतिक हलचल हो रही है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ तो है जिसको बीजेपी प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सुधार लेना चाहती है। सबसे पहले महाराष्ट्र में हो रहे राजनीतिक हलचल की शुरुआत करते हैं बीड़ लोकसभा सीट से, जहां से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे अपना चुनाव तो करीब 6000 मतों से हार गई, पर मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ओबीसी चेहरे के रूप में सामने ला सकता है। शायद इसी को देखते हुए बीजेपी ने पंकजा को विधान परिषद के लिए उम्मीदवार भी बनाया है। साथ ही परिणय फुके, अमित बोरखे, योगेश टिलकर, सदाभाऊ खोट को भी विधान परिषद के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी विधान परिषद उम्मीदवारों की सूची में परिणय फुके कुणबी जाति से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ ये जान लेना दिलचस्प होगा कि कुणबी कौन? दरअसल माना जाता है कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद बैकडोर से कुणबी को ओबीसी के दायरे से आरक्षण देकर मराठाओं को खुश करना चाहती थी, पर यह पैंतरा नाकामयाब रहा। आगे चलकर महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार ने मराठाओं को 10% अलग से आरक्षण देने का बिल पास कर दिया, जिसके साथ ही महाराष्ट्र में आरक्षण की कुल सीमा 62% हो गई। पर इससे भी मराठाओं को बीजेपी खुश नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट पहले की ही तरह इसे भी खारिज कर देगा। वैसे एमएलसी के चुनाव में बीजेपी ने ओबीसी उम्मीदवारों का पूरा ध्यान रखा है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छटकते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि ओबीसी की कोटे से पंकजा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बन सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में ये चर्चाएं भी जोरों पर थीं कि देवेंद्र के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पंकजा को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया था। फडणवीस के महाराष्ट्र में उभरने के साथ ही एकनाथ खड़से का भी नाम इसी सूची में माना जाने लगा था, जो कभी दरकिनार कर दिए गए थे। पर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से की पहचान बड़े ओबीसी नेता के रूप में भी स्थापित है। माना यह भी जाता है कि महाराष्ट्र में 90 के दशक में बीजेपी को आगे ले जाने में खड़से की भूमिका अहम रही थी। साल 2014 में बीजेपी शिवसेना सरकार बनते वक्त खड़से को महाराष्ट्र सीएम बनने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, पर मौका देवेंद्र फडणवीस को मिला और एकनाथ खड़से को राज्य में मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। आगे चलकर एकनाथ खड़से के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उन्हें मंत्री परिषद से इस्तीफा देना पड़ा। साल 2020 में भाजपा के इस बड़े नेता ने एनसीपी का दामन भी थाम लिया। लेकिन अब खड़से की सांसद बहू रक्षा खड़से मोदी 3.0 सरकार में मंत्री की भूमिका में आ चुके हैं और साथ ही ये कयास भी जोरों पर है कि एकनाथ खड़से की जल्द बीजेपी में वापसी तय है। ओबीसी के साथ ही महाराष्ट्र में मराठों की नाराजगी से निपटने के लिए बीजेपी किसी बड़े मराठा नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दे सकती है।
ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के महासचिव पद की भूमिका निभा रहे विनोद तावड़े की महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी भी करा सकता है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि उसे विधानसभा चुनाव में वापसी करने के लिए मराठा बेल्ट को भी साधना होगा, क्योंकि प्रदेश में एक अनुमान के मुताबिक मराठों की जनसंख्या करीब 35% है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि जनता का वोट क्या जाति आधारित रहेगा या उसके निर्णय का आधार असली और नकली पार्टियों की पहचान कराना रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और एनसीपी इन दोनों दलों के प्रमुख नेता दो गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया में बटे हुए हैं।